बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं और आज मैं आपके लिए पाइथन लैंग्वेज का एक और नया प्रोग्राम लेकर आ चुका हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा बड़ा ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है पाइथन लैंग्वेज के हवाले से। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम होगा उसमें हम लोग 3 नंबर एंटर करेंगे। पहले प्रोग्राम्स में तो हम 1 नंबर या 2 नंबर एंटर करते थे, आज वाले प्रोग्राम में हम 3 नंबर एंटर करेंगे। तीनों नंबर में पहला नंबर बड़ा है, दूसरा नंबर बड़ा है या तीसरा नंबर बड़ा है या तीनों नंबर बराबर हैं, इक्वल हैं। ये प्रोग्राम हमें कैलकुलेट करके बताएगा। तो वक्त जाए किए बिना हम चलते हैं अपने वीसीआर स्टूडियो कोड की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर हमारा वीसीआर स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आज हम लोग 3 नंबर एंटर करेंगे, तो मैं 3 नंबर एंटर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं पहला नंबर एंटर करूंगा और इसके वेरिएबल का नाम रख लूंगा ए इज इक्वल इंट। इसके बाद लगाऊंगा छोटी ब्रैकेट्स, फिर इनपुट। इनपुट लगाने के बाद फिर से छोटी ब्रैकेट्स और डबल इन्वर्टेड कॉमास। इसके अंदर लिख दूंगा एंटर ए फर्स्ट नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर ए फर्स्ट नंबर। एंटर ए फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पर हमारा पहला नंबर एंटर हो चुका है। इसके बाद एंटर दबा देंगे और कर्सर को ले जाएंगे अगली लाइन में। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा नंबर एंटर कर देंगे। तो मैं इसके वेरिएबल का नाम रख लूंगा बी। तो मैं ये दूसरा नंबर भी एंटर कर देता हूँ, बी इज इक्वल इंट। इसके बाद लगाऊंगा छोटी ब्रैकेट्स, फिर इनपुट। इनपुट लिखने के बाद फिर छोटी ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ पर एंटर ए सेकंड नंबर। एंटर ए सेकंड नंबर। एंटर सेकंड नंबर। तो यहाँ पर हमारे 2 नंबर एंटर हो चुके हैं। तो 2 नंबर एंटर करने के बाद फिर से एंटर दबा देंगे और कर्सर को अगली लाइन में ले जाएंगे। कर्सर को अगली लाइन में ले जाने के बाद तीसरा नंबर एंटर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सी, वेरिएबल का नाम सी इज इक्वल इंट। इंट लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट्स, फिर इनपुट। इनपुट लिखने के बाद फिर से छोटी ब्रैकेट्स और डबल इन्वर्टेड कॉमास और इसके अंदर एंटर ए थर्ड नंबर। एंटर ए थर्ड नंबर। एंटर ए थर्ड नंबर। तो यहाँ पर हमारे 3 नंबर एंटर हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हम इफ का भी इस्तेमाल करेंगे, एल्स इफ का भी और एल्स का भी। तीनों चीजों का हम लोग 3 कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे इफ का इस्तेमाल। तो मैं यहाँ पर कर्सर को अगली लाइन में ले जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा इफ। इफ लिखने के बाद एक टैब दे दूंगा। टैब देने के बाद यहाँ पर लगाऊंगा कंडीशन। तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगा दूंगा ए बड़ा होना चाहिए बी से एंड ए एंड ए बड़ा होना चाहिए सी से। ए जो है वो बी से भी बड़ा होना चाहिए और सी से भी बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर लगा दूंगा मैं आखिर में कॉमास। कॉमास लगाने के बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम लोग कराएंगे प्रिंटिंग। तो मैं यहाँ पर प्रिंट लिख लूंगा। प्रिंट लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट्स लगा लेंगे। छोटी ब्रैकेट्स के अंदर क्योंकि हमने ए को पहले बड़ा रखा है तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा ए, फिर लगा लूंगा कॉमा। इस तरह हमने जब ए लिखा है कामे के बाहर, डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर हमने ए लिखा है, तो इस तरह हम जो ए को वैल्यू देंगे, जब आउटपुट आएगी तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी। ए नहीं प्रिंट होगा, ए की वैल्यू प्रिंट होगी जो हम ए को वैल्यू देंगे। तो इसके बाद लगा लेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास। डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख लेंगे ए, लिख लिया हमने। आगे लिख देंगे इज ए ग्रेटर नंबर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इज ए ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर। यहाँ पे हमारी पहली प्रिंटिंग हो चुकी है। इसके बाद कर्सर को ले जाएंगे अगली लाइन में एंटर दबाकर और यहाँ पे हम लोग करेंगे एल्स इफ का इस्तेमाल। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एल्स इफ। एल्स इफ लिखने के बाद एक टैब दे देंगे। टैब देने के बाद यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे जिस तरह हमने इफ कंडीशन लगाई है। तो मैं यहाँ पर बी को बड़ा रख लूंगा। बी बड़ा होना चाहिए ए से एंड बी जो है वो बड़ा होना चाहिए सी से। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन लग चुकी है और यहाँ पर भी एक टैब दे देंगे। यहाँ पर हमारी कंडीशन लग चुकी है। इसके बाद लगाएंगे कॉमास। कॉमास लगाते ही हमारी एल्स इफ वाली कंडीशन भी लग चुकी है। तो इसके बाद एंटर दबा देंगे और यहाँ पर करवाएंगे फिर से प्रिंटिंग। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट। इसके बाद लगाएंगे छोटी ब्रैकेट्स। छोटी ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे बी, क्योंकि हमने बी की वैल्यू प्रिंट करानी है। इसके बाद लगा देंगे कामा और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास।
डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर हम लिख देंगे इज ए ग्रेटर नंबर, इज ए ग्रेटर नंबर, GRA ग्रेटर नंबर। अच्छा, बी इज ए ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पर हमारी दूसरी प्रिंटिंग भी हो चुकी है। इसके बाद फिर से करेंगे एल्स इफ का इस्तेमाल। तो मैं यहाँ पर एंटर करके कर्सर को अगली लाइन में ले जाऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा एल्स इफ। तो एल्स इफ मैंने लिख दिया है। इसके बाद लगाएंगे फिर से कंडीशन एक टैब देके। टैब देने के बाद यहाँ पर सी को बड़ा रख लेंगे। तो सी हमारा जो है वो बड़ा होना चाहिए ए से, एंड सी जो है वो बड़ा होना चाहिए बी से। सी ए से भी बड़ा होना चाहिए और बी से भी बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर आखिर में कामास, कामास लगाने के बाद फिर से प्रिंटिंग करवा लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रिंट। तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट। लिखने के बाद फिर से छोटी ब्रैकेट्स लगा लेंगे और इसमें लिख देंगे सी, क्योंकि हमने सी की वैल्यू प्रिंट करानी है। कामा लगा देंगे। कामा लगाने के बाद यहाँ पर लिख देंगे इज ए ग्रेटर नंबर, इज ए ग्रेटर नंबर। नंबर नंबर और वो भी लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर। तो मैंने यहाँ पर कामास नहीं लगाए थे, मैं वो लगा देता हूँ। कामास। तो यहाँ पर हमारी तीसरी प्रिंटिंग भी हो चुकी है। तो इसके बाद करेंगे एल्स का इस्तेमाल। कर्सर को ले जाएंगे अगली लाइन में और मैं लिख दूंगा एल्स। एल्स एल्स लिखने के बाद कामास लगा देंगे, इसके आगे कंडीशन नहीं लगाएंगे। इसके बाद एंटर करके सीधी प्रिंटिंग करा लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट। प्रिंट प्रिंट लिखने के बाद फिर से लगा छोटी ब्रैकेट्स और डबल इन्वर्टेड कामास। तो डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर लिख देंगे ऑल नंबर इज ग्रेटर, ऑल नंबर इज इक्वल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑल नंबर इज इक्वल, ऑल नंबर इज इक्वल, ऑल नंबर इज इक्वल। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। वेरिएबल के पहले नाम से लेके आखिर तक हमारा प्रोग्राम बन चुका है। तो मैं आउटपुट वाली जगह को थोड़ी सी बड़ी कर दूंगा ताकि आपको आसानी से साफ नजर आए। तो यहाँ पे हम लोग करा लेंगे प्रोग्राम को रन, कंट्रोल R से। रन करते ही प्रोग्राम पहला नंबर मांग रहा है, एंटर ए फर्स्ट नंबर। तो मैं इसको दे दूंगा 12 दे देता हूँ। 12 दे के मैं एंटर कर दूंगा। अब मांग रहा है दूसरा नंबर, तो मैं इसको 13 दे के एंटर कर दूंगा। अब मांग रहा है तीसरा नंबर, तो मैं इसको 14 दूंगा। तो इसने प्रिंट कर दिया 14 इज ए ग्रेटर नंबर। यानी जो आपने तीसरा नंबर हमने 14 दिया है, तो इसने प्रिंट कर दिया 14 इज ए ग्रेटर नंबर। तो अगर हम इसको तीनों नंबर इक्वल दें, यानी अगर हमने पहला नंबर 12 दिया है, दूसरा नंबर भी 12 दें, तीसरा नंबर भी 12 दें, और तो फिर क्या प्रिंट करेगा? तो फिर से इसको कर लेंगे कंट्रोल R से रन। तो मैं कंट्रोल R से रन करके इसको पहला नंबर दे दूंगा 12 दे दूंगा, फिर एंटर कर दूंगा, फिर से 12 दे दूंगा। तो फिर से 12 देने के बाद फिर से एंटर कर दूंगा, फिर से 12 दे दूंगा, एंटर कर दूंगा। तो उसने प्रिंट कर दिया ऑल नंबर इज इक्वल। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम समझ आया हो। आप जरूर इसे ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आसानी से वीडियो से फायदा उठा सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।